For as long as I live and as long as I live, I will never not think about you. और दोनों लेडीज़ लोग उसे बोल रहे हैं कि अपने सर को सीधा रखो, तुम्हें ऐसा नहीं दिखाना है कि तुम्हें नहीं आता है वो चीज़। अपनी पीठ को और सीधा करो, और अच्छी तरह से करना है तुम्हें, क्योंकि तुम प्रिंसेस हो एस्टिया की। और जब वो नीचे गिर जाती है और बोलती है लेडी, तभी वो औरत बोलती है कि लिया, ये तुम्हारी मॉम है। और तभी कोई बोलता है ये तोहफे, ये तुम्हें लॉर्ड ऑर्बिट ने दिए हैं। और वो बोलती है कि देखो कितने अच्छे अच्छे तोहफे दिए हैं और कितने महंगे भी हैं। तब वो सोचती है कि उसने यहाँ पर भेजा क्योंकि उसे पता था कि मैं सारी चीज़ें उसे वापस दे दूँगी। उसकी मॉम बोलती है यहाँ पर आओ, और वो उसे पहनाने लगती है वो, और कहती है तुम पर ये जचता है। मैंने जैसे ही देखा इसे मुझे पता चल गया था कि ये तुम्हारे पास ही अच्छा लगेगा, उनका टेस्ट अच्छा है। वो बोलती है शुक्रिया मॉम। और उसकी मॉम बोलती है कि ब्लेन हमें जॉइन नहीं कर रहा है, ये सोचकर मुझे दुख हो रहा है। वो बच्चा वो हमेशा शिकार में ही लगा हुआ होता है। और तब लिया बोलती है कि मैंने सुना कि उसने आपसे वादा किया है कि वो आपके लिए एक लोमड़ी पकड़ कर लाएगा। तब वो उसकी मॉम बोलती है कि तुमने सही सुना है, वही एक मेरी परवाह करता है। और उसकी मॉम होते हुए जो उसका डिवोशन है मेरे लिए, मैं देखकर हैरत में आ जाती हूँ। मुझे पता है कहीं ना कहीं उसकी जो होने वाली पत्नी है वो जेलस होगी मुझसे। और वो सोचती है लिया कि मैं यहाँ पर बीमार महसूस कर रही हूँ, और उससे वो खाने को देखकर याद आता है जब उसने वहाँ पर वो खाना खाया था, और उसने उससे कहा था कि ज़्यादा खाया करो क्योंकि क्योंकि तुम बहुत पतली हो। तुम बहुत ज़्यादा पतली हो कि जो विंटर में पेड़ होते हैं उसकी लकड़ी से ज़्यादा भी। और वो सोचती है कि लगता है मुझे थोड़ा और खाना चाहिए, बस एक कवर। और तभी उसकी मॉम चिल्लाती है कि लिया। वो बोलती है कि मैं बस एक छोटा सा निवाला लेने वाली थी। तब उसकी मॉम बोलती है एक छोटा सा निवाला। तब वो कहती है कि मैं बस थोड़ा जानना चाहती थी कि वो टेस्ट आखिर करता कैसा है। तब उसकी मॉम बोलती है ओह अच्छा। वो उससे पूछती है कि तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम अपने डाइट पर ध्यान दे रही हो कि नहीं। और वो काँपने लगती है। तभी कोई चिल्लाता है कि योर हाइनेस, आपका मतलब क्या है? टैक्स में कुछ बदलाव होने वाले? एस्टिया का जो राज्य है ये अपने कल्चर और आर्ट के लिए जाना जाता है। जो बड़े बड़े लोग हुए यहाँ पर उन्हें अपनी धरती से प्यार था, इसलिए उन्होंने अपने सारे जो काम है वो क्राउन को सौंप दिए। इसलिए आज जो पैलेस है एस्टिया का वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत और लॉयल लगता है। मगर ये बाहरी दिखावटी चीज़ है, क्योंकि इस घर के अंदर तो कुछ और ही होता है। यहाँ पर जो गद्दी पर बैठने वाला था उसने अपनी पूरी स्वतंत्रता खो दी है। और मार्ग्रेव जो कि कुरकान से बॉर्डर को देखता है, वो अब गद्दी पर राज करता है, और सारी शोहरत और पावर उसी के नाम पर है। जब मार्ग्रेव ने अपनी नज़र प्रिंसेस पर सेट कर ली, तब जो रॉयल फैमिली है उन्होंने कुछ और कहे उसे, प्रिंसेस को उसके हाथों दे दिया। अचानक से टैक्स में जो बदलाव हो रहे हैं उससे कन्फ्यूजन पैदा हो सकता है अभी। मगर ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि कोई इशू ना हो जब मैं पैलेस में ना रहूँ। मैं ये जानती हूँ कि सारा क्रेडिट तो ब्लेन को ही जाने वाला है, लेकिन मुझे अपनी जो इनोसेंट जनता है उनका ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। और तभी वो कहता है कि जो बड़े अमीर लोग हैं वो लोग इसका प्रतिरोध कर रहे हैं, और साथ में लॉर्ड ऑर्बिट भी। वो बोलती आगे कही है। और जो मार्कग्रेव है उन्होंने कुरकान का एक्सक्यूज़ लेकर ये कहा है कि उनके इधर पर टैक्सेस कम किए जाए। और तब वो आंटी बोलती है कि अच्छी बात है हमारे लिए, क्योंकि अगर उसने कभी यहाँ पर राज किया तो हमारे पास तो अच्छा बजट होगा, और उसका सेक्रेटरी अच्छा है ना, चलो उसी से बात करते हैं। क्या सच में ज़रूरी है इतना ही वो ऑर्बिट के लिए? और तब वो बोलता है कि योर हाइनेस ठीक है मैं ऐसा ही करता हूँ। और तभी कोई चिल्लाता हुआ आता है योर हाइनेस। और तब वो लोग बोलते हैं कि बात क्या है आखिर? और वो बोलती है कि एक लेटर आया हुआ है ऑफिशियल कुरकान की तरफ से। उन्होंने कहा है कि वो आपके साथ समझौता करना चाहते हैं और शांति बनाना चाहते हैं, इसलिए वो किसी लोगों को भेजेंगे। मगर जो महाराज है वो खुद आने वाले पर्सनली यहाँ पर। और यहाँ पर बताया जाता है कि कुरकान जिनके अंदर शैतानों की जो ब्लड है उसके सैंपल्स हैं, और उनकी हिस्ट्री के बारे में किसी को पता नहीं है। और वो लोग सबसे अलग रहते थे और आपस में साथ में रहते थे, और इस तरह से उन्होंने कई जातियाँ बना ली वहाँ पर। और जो ब्रांच है अलग अलग ट्राइब्स का, उस पर राज एक अकेला इंसान करता है, राजा कुरकान का। लोगों ने उन्हें तरह तरह की बातें कही, जब उन्होंने जैसा जानवरों में राजा सेलेक्ट किया जाता है वैसे राजा सेलेक्ट किए। मगर सबसे ज़्यादा उन्हें उससे नफरत इसलिए हुई क्योंकि वहाँ पर प्रेडेटरी मैरिज चलता है। अगर वो किसी को सेलेक्ट कर ले शादी के लिए तो उसे वो किसी भी हाल में लेकर जाते हैं। और कई लोगों ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश की, और साथ में मिलकर उस पर अटैक करने की कोशिश भी की। भले ही ऊपरी तौर पर लगा कि ये उनके जो खराब इरादे हैं उसे ख़त्म करने की कोशिश है, मगर असल में वो कुरकान्स को कलेक्ट करना चाहते थे और फिर उन्हें ब्लैक मार्केट में बेचना चाहते थे जो ऊँचे दाम पर बिकते हैं। मगर वहाँ का क्लाइमेट और साथ में उनकी इतनी बड़ी तादाद, उसकी वजह से उन्हें बार-बार हार माननी पड़ी, और वो बार-बार हारते गए। और इन सब के चलते उन्होंने पीछा छुड़ा लिया उससे, और अपनी आँखें बंद कर ली कुरकान की तरफ। इसलिए कुरकान अब सभी से अलग रहता है। और कुरकान का यहाँ पर और एक देश से मिलना, ये मुझे लग रहा है कि एक अनहोनी होने वाली है। कहीं वो लोग और भी अपने आप को बढ़ाना तो नहीं चाहते, और वो सोचते
और मैंने सुना कि वहाँ के राजा ने अचानक से उन पर हमला करके उस गद्दी पर बैठ गया है वो। और इतना खतरनाक इंसान, मुझे नहीं लगता कि वो समझौता करने में बिलीव करता होगा। और ऊपर से कुरकान का बॉर्डर एस्टी ऐसा ही लगता है। और अगर जंग हुई तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, हमें कुछ ना कुछ जल्द ही करना पड़ेगा। मगर ये नया किंग है वहाँ का, और सब लोग कहते हैं कि भले ही वो ऐसा हो मगर वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। उसकी आंखें गोल्डन कलर की हैं, मगर ये उस आदमी से क्यों मिलती जुलती हैं? और वैसे भी वो यहाँ पर क्या करेगा और ऐसी जगह पर? ये बेकार की बात है। और तब वो पूछते हैं कि हिज मैजेस्टी क्या कर रहे हैं, उनका क्या ख्याल है? तब वो बोलते हैं कि उन्होंने कहा है कि हमारे पास कोई चारा नहीं है, हमें वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। वो बोलती है अच्छा ऐसी बात है। और वो सोचते हैं कि वैसे ये अमीर लोग इस तरह का एंटरटेनमेंट मिस तो नहीं करेंगे, और ख़ास करके वो लॉर्ड ऑर्बिट जो यहाँ की रखवाली कर रहा है अभी। और उससे कहा हुआ उसका याद आता है, उस जाहिल लोगों की बात कर रही हो, वो ऐसे बच्चों को मारते हैं जैसे कि कोई रहे ही ना आपके ख़ानदान में। बहुत ही नीचे लोग रहते हैं वो। और तब वो सोचते हैं कि ऐसा इंसान उनसे मिलेगा, ये ठीक नहीं लग रहा है। हम लकी साबित होंगे कि अगर हम लोग एक पीस में बाहर आ जाए वहाँ से तो। अब कोई चारा नहीं बचा है। और वो बोलते कि तैयारी करो उनके वेलकम की। एक मीटिंग जो कि होगी कुरकान के राजा और साथ में लॉर्ड ऑर्बिट के, जो हमेशा उनके खिलाफ खड़ा रहा पूरी ज़िंदगी भर। जो शांति अब तक ऐसी बनाई गई थी वो अब ख़त्म होने को है। और फिर दिखाया जाता है कि वो आ चुका है। और वो सोचता है कि वो तो पहले से और ज़्यादा पतली लग रही थी और थकी हुई भी, जितना कि हम लोग पहले मिले थे तब भी नहीं थी वो। लगता है उसे बहुत कुछ सहना पड़ रहा है। और तभी कोई बुलाता है पीछे से, ईशा खान, जैसा तुमने कहा था हमने लेटर भेज दिया है और हमें रिप्लाई भी आ गया है, और बस ये तय हुआ है, तैयारी हो चुकी है, अब हमें क्या करना है। और वो सोचने लगता है, और वो सोचता है कि उसके साथ में रात बिताना ये तो बिल्कुल ही मैंने सोचा नहीं था। मैं बस जो मेरे अतीत का इंसान है उससे मिलना चाहता था। मुझे लगा था अगर हम लोग एक दिन आमने सामने मिलेंगे तो जो मेरी यादें हैं जो चिपक कर बैठ गई हैं, मैं उसे भुला पाऊँगा। और मैं उसकी एक रिक्वेस्ट को मंजूरी दे देता, क्योंकि उन पास्ट की यादों को लेकर ध्यान में। लेकिन प्लान तो अब ट्रैक से उतर चुका है। जब मुझे पता चला कि वो किसी को ढूंढ रही है जिसके साथ वो रात बिता सके। और ये इन अमीरों के लिए आम बातें हैं कि पर्दे के पीछे अपनी जो छुपी हुई बातें हैं वो छुपाए रखते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं इस हद तक चला गया कि मैं वहाँ पर चला गया, मगर वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। और मुझे नहीं लगता कि उसने कभी ऐसा किया होगा। ये उसका पहली बार था। और तभी उसे वो बात याद आती है जब वो कहती है कि मैं मरना चाहती हूँ। वो सोचता है कि लगता है मैं उसे याद नहीं हूँ। हाँ, बहुत समय हो गया तब से। और तब उसका दोस्त बोलता है वो तुम्हें इसलिए पहचान नहीं पाई क्योंकि तुम बहुत बदल गए हो ईशाकान। वो बोलता है सच कहा। और वो खिड़की के पास खड़ी हुई बाहर देख रही है और सोचती है कि पहली चीज़ पहले आती है। और वो बोलता है ईशाकान कि चलो प्रिंसेस से मिलते हैं, चलते हैं। और यहाँ पर वो तैयार हो रही है। उसे कई लोग मिलकर तैयार कर रहे हैं और उससे कहते हैं कि आप पूरी तरह से तैयार हो चुकी हैं। वो सोचती है कि हम लोग इतने बिजी थे उसके स्वागत के लिए, कितना कुछ करना पड़ा। बहुत सारे लोग वहाँ पर होने वाले हैं, जितना हमने सोचा था उससे भी कई ज़्यादा। ये देखने वाला माहौल होगा जब लॉर्ड ऑर्बिट उनसे मिलेंगे। भले ही उसने ऐसे ही कह दिया हो, मगर ये ध्यान देना होगा। और साथ में पहले ये ज़रूरी है कि जो लॉर्ड ऑर्बिट है उनकी जो हुकूमत है यहाँ पर, उसे कम करना पड़ेगा, ताकि ब्लेन एक ऊंचे ओहदे पर जा सके और इसकी पावर बढ़े। और